पता है डकी, कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ। मैं रुक के बैठा हूँ, मैं मुंह पे हाथ रख लिया कि ये ना हो कि मैं बोल दूं कुछ। हम 9 जुलाई का वेट कर रहे हैं, अगर उस दिन कुछ अच्छा नहीं हुआ तो उसके बाद फिर हम बोल सकते हैं, फिर डेफिनेशन लाने तब को। बस खुल जाऊंगा मैं। रेहानी आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है सर। चलें जी वकार भाई, बहुत ओ सॉरी अरे वो अल्लाह हाफिज कर रहा। सॉरी सॉरी असल में एक बंदा है जिसके पास सुसाइड की इंफॉर्मेशन है सारी, जो मुझे भी व्हाट्सएप पे किसी ने बताया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वकार भाई, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम साद भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? आप तारुफ करें और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बारे में बताइएगा सर। मेरा नाम मोहम्मद शानिल है एंड अभी जो सबसे पहले आपने बुलाया था महरोज कलीम को, उनके साथ ही मैं पबजी का ई स्पोर्ट्स मैनेजर हूँ। कह लें कि पाकिस्तान में कोई सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पबजी को जो डील कर रही है, और जितनी बड़ी टीम्स होती हैं, छोटी टीम्स होती हैं, हमें पता है। आप यकीन मानिए वकार भाई, जिस तरह बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ने के लिए आते, ये बच्चे उस तरह से आते हैं हमारे पास, हमें आके कहते हैं कि यार प्लीज हम लोगों ने अपना स्क्वाड रजिस्टर करवाना है। और 3-3 4-4 महीने जो है ना इनका स्क्वाड रजिस्टर नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि हमारे पाकिस्तान में इतने टीम्स हैं जो खेलना चाहती हैं। मैंने एक लिस्ट निकलवाई थी सिर्फ अपने आप को तसल्ली दिलाने के लिए कि मुझे पता लगे कितने एक्टिव यूजर हैं इस वक्त पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सर इस वक्त 10 लाख एक्टिव यूजर हैं जो पबजी डेली खोलते हैं, ओपन करते हैं। अगर ये बात कर रहे हैं कि हमने जो है वो 2 बंदों ने सुसाइड कर ली, 2 बच्चों ने सुसाइड को रिलेट कर दिया उन्होंने गेम के साथ, क्योंकि उनकी गेम बंद कर दी गई थी। आप ये सोचें उन 10 लाख बंदों की उन्होंने गेम बंद कर दी है। अब उनमें से अल्लाह ना करे कोई सुसाइड करता है तो कौन जिम्मेदार है उसका? जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप यकीन करें, अब बच्चे जो है वो लैपटॉप बेच के, अपने कंप्यूटर्स बेच के अपने मोबाइल खरीद रहे हैं। क्यों जी? पबजी खेलनी है, ई स्पोर्ट्स में जाने के लिए उनके पास कोई अच्छा डिवाइस नहीं होगा, वो नहीं खेल पाएंगे, डिवाइस इतना लैग कर रहा है। पिंग के इश्यूज तो पाकिस्तान में वैसे बड़े होते हैं, अल्लाह माफ करे। इतनी मुश्किल से वकार भाई इन बंदों ने कमेंट्स में रो रो के सर्वर लिया है। ये डकी भाई को पता होगा। हाँ नहीं सही है। पीएमसीओ में इतने कमेंट्स करते थे कि यार अल्लाह का वास्ता पाकिस्तान को सर्वर दे दो। पाकिस्तान को जब सर्वर मिला है, अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ, कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पे उन्होंने पोस्ट डाली है कि पाकिस्तान में जो है पिंग बेहतर है अब, ठीक है। और मतलब अगर अभी भी मेरी 40 पिंग हो गई थी, तो अभी मतलब पाकिस्तानी 140 एमएस पे इस तरह खेलते थे कि आप यकीन करें, पीएमसी उठाएं लास्ट वाला, उसमें टीम बबलू है, उस टीम बबलू का गेम प्ले देख के जो इंडिया के कमेंटेटर थे उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो कहते हैं ये किस तरह खेल रहे हैं भाई, ये बंदे किस तरह का गेम प्ले कर रहे हैं। और वहां के जो यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े गेमर्स हैं, उन्होंने जब यहाँ पाकिस्तानी चैनल्स पे रेड मारी हमारे गेमर्स के, उनके कॉमेंट सुने आप जाके, वो यकीन माने वो यही कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही खराब खेलते हैं, कि यार ये पता नहीं किस तरह मार रहे हैं। तो पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि जब इंडिया का कोई बंदा देखता है या बाहर का कोई बंदा देखता है तो यार हमारी तारीफें करते नहीं थकता। आप एक रहमान नाम का बंदा है, आप उसकी वीडियोस देखें, वो मिडिल ईस्ट के थ्रू पीएमसीओ खेल रहा है, लेकिन उसने झंडा पाकिस्तान का लगाया हुआ होता है। जितनी बार उस बंदे का नाम आया, कमेंटेटर ने चीख चीख के पाकिस्तान जिंदाबाद किया, और वो वीडियोस पड़ी हुई आप देखें, कमेंटेटर उसका नाम ले रहा है, साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, यकीन मानने। तो इतना टैलेंट जहां पे है पाकिस्तान का, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया के लेवल पे जाके, और वहां जो है वो सारे के सारे पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं। करप्शन के बाद एक पहली तो चीज थी इसमें पाकिस्तान इतना मशहूर हुआ था, अल्लाह अल्लाह करके, और इन्होंने वो चीज भी बंद कर दी। अब जहां तक सुसाइड्स की बात है, तो दोनों जो केसेस थे उन पे दोनों बंदों से मेरी बात हुई, उनके भाइयों से। एक जो है उसकी फैमिली के एक बंदे से बात हुई, एक जो है मेरी बात हुई उसके भाई से। और भाई का ये कहना है कि मैं 2 दिन के अंदर अंदर आपको वीडियो बना के दे दूंगा, उसमें वो सारा कुछ बता देगा कि भाई मेरा जो भाई था उसकी, जो उसने सुसाइड की, उसकी मेन रीजन क्या थी। मुझे तो खैर उसने बता दिया है, बहरहाल वो खुद वीडियो बना के मैं वो बता देना, हमारे लिए आसान, कोर्ट में आसानी हो जाएगी ना, ताकि हम क्लेम कर सकें। उस बंदे ने, उसका एक रिलेशनशिप चल रहा था पबजी में, उसे एक लड़की मिली, उसका एक रिलेशनशिप चल रहा था, ठीक है। अब वकार भी बच्ची तो कहीं ना कहीं मिलती, देखिए ना, बच्ची का चक्कर तो होता ही गंदा, आपको पता है। अब वो रिलेशनशिप में आ गए, ठीक है। उसके बाद वो पबजी में प्रोफाइल वगैरह में खड़े होते हैं, वहां खड़े हो गए। उसके बाद हुआ ये कि उनका रिलेशन ब्रेकअप हो गया, उनका, लड़की को कोई और मिल गया होगा, चली गई उसके पास। अब इस बंदे ने स्नैपचैट पे वीडियो रिकॉर्ड करके उसे भेजी, सुसाइड अटेम्प्ट की, कि मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, ये देखो मैंने रस्सियां बांध ली हैं, मैं मरने लगा हूँ, ठीक है। वो उसके मोबाइल में से निकली वीडियोस। अब लड़की ने आगे से जवाब दिया, जाओ भाई मरो, जो मर्जी करो, मेरा कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे इससे। उस बंदे ने जो है वो इसी उसमें कर ली सुसाइड। जब पुलिस वाले आए, उन्होंने आगे जब पूछा गया, ये मुझे उस बंदे ने बताया जो उस वक्त वहां मौजूद था, कि यार जब पुलिस आई उसने हमसे पूछा, जब इन्वेस्टिगेशन हुई, हमने उन्हें साफ बताया कि बच्चे ने जो है लड़की की वजह से सुसाइड की थी, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने जो है ना वो मोबाइल में देखा, कि पूछा भी बच्चा और क्या करता था, हमने बताया कि जी पबजी खेलता था इसके अलावा। उन्होंने कहा जी ये पबजी की वजह से हुई है। और न्यूज ये चलाई कि शहरियार के माँ बाप ने मना किया उससे, तो उसने सुसाइड कर ली। शहरियार के तो माँ बाप है ही नहीं असल में उसके, इस वक्त जो है वो दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं, उसका एक बड़ा भाई और उसका एक और भाई है जो बाहर रहता है कतर में। और इन्होंने न्यूज क्या चलाई है कि वो जो है ना माँ बाप ने मना किया तो सुसाइड कर लिया। बताएं कितनी फैब्रिकेटेड न्यूज है ये तो वेरी नाइस न्यूज है। ये तो बड़ा मतलब वो हो गया, अनएक्सपेक्टेड है यार ये तो, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड क्योंकि ये तो फिर और भी बहुत स्टुपिडिटी हुई। इवन अगर पबजी में मिले भी हैं तो
अब अगर वो रियल लाइफ में मिलते तो क्या रियल लाइफ को बैन कर दो यार, फिर फेसबुक वही पे तो मिलते हैं, बात है। फेसबुक को बैन करो फिर यार। अजीब यार, इसमें अब एक अगर प्लेटफॉर्म पे अगर मिले हैं तो उसमें बाकी नेशन की क्या गलती है कि वो उस प्लेटफॉर्म पे मिले हैं, ठीक है। मतलब पबजी में कौन नहीं मिलता यार, अजीब यार। मतलब इस तरह तो आप समझो किसी लड़के की किसी लड़की से फोन पे बात हो रही है, तो आप क्या फोन सारी सर्विसेज बैन कर दोगे क्योंकि वो लड़की से वही फोन पे बात किया करता था? पीटीए बैन कर दो भाई, क्योंकि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी वही है ना, उसी के थ्रू वही है, टेलीकम्युनिकेशन पीटीए होती है। बैन कर दो, पीटीए बैन कर दो। कम्युनिकेशन यहाँ पे लड़के लड़कियां लगे हुए हैं आपस में, वो बैन कर दो सारा। कबूतर ले आते हैं हम कैसे करते हैं, कबूतर भेजेंगे एक दूसरे को। कबूतर भेजो यार, खत भेजो भाई। नहीं तो ये अब ये जो खुदकुशी हुई है कहाँ के लोग हैं? ये मैं आपको प्रॉपर सारी की सारी डिटेल्स है ना, वो मैं बंदे से वीडियो को भी मैंने कह दिया कि यार मुझे बना के दे, जिस लड़के ने मुझे कांटेक्ट किया ना खुद, उसने ये कहा कि भाई मैं इसका बहुत क्लोज फ्रेंड हूँ, मैं आपको वीडियो बनवा के दे देता हूँ उसके भाई से, वो खुद बता देगा। अब देखो ना, वही वाली बात जो अहमद गेमिंग ने की थी कि भाई इनके जो डेथ सर्टिफिकेट पे ही तो नहीं लिखा होगा भाई कॉज ऑफ डेथ जो है वो है पबजी है, तो वो अब उसका डेथ सर्टिफिकेट वगैरह जो कुछ होगा वो सारी की सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप के अंदर ही। और बस अभी जो है वो हमारा जो मेन फिलहाल फोकस है वो इस चीज पे है कि हमने मंडे को जाना है कोर्ट, जैसे आपने इंस्ट्रक्ट किया था। तो अहमद गेमिंग जो है उनके साथ हमने जाना है, मैं होऊंगा, टीजी द बॉट होगा और हम महरोज कलीम होगा, हम इंशाल्लाह कोर्ट जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है वहां जाके। बाकी अगर मुझे कहते हैं तो मैं थोड़ी सी रोशनी इस चीज पे भी डाल देता हूँ कि हमने कितना जो है वो इससे कमाया और हमने कितना टैक्स पे किया। बात करें टैक्स पे करने टैक्स, आप यकीन करें वखार भाई, हम लोगों ने, हमें जब प्राइस पूल अनाउंस किया गया था ना, जब फर्स्ट गेम बर्ड का टूर्नामेंट हुआ था, 6 लाख प्राइस पूल मिला था विनिंग टीम को, इन्होंने 20% मौके पे काटा था कि भाई आप 20% अभी दें, आपको खुद बेशक मिल रहा है नहीं मिल रहा, आप पहले 20% दें। गेम बर्ड का 6 लाख का प्राइस पूल, उसमें से 20% काटा, 10 लाख का प्राइस पूल भरा था ड्यू डीजीए 1 का, ठीक है। एक तो उनसे टैक्स अलग लिया, उनका बजट जो था वो अलग होगा कि भाई वो जो सारा एरिया जो बुक करवाया डीजीए 1 जो लैन हुआ था ड्यू गेमिंग एरिना का, उसके पैसे इन्होंने अलग लिए ड्यू से। और जो प्राइस पूल था उसमें 10 लाख का प्राइस पूल था, 8 लाख दिया टीम को, 2 लाख इन्होंने उनसे लिया, ठीक है। उसके बाद डीजे 2 हुआ, उसमें 60 लाख का बजट था, 10 लाख मेरे ख्याल टैक्स था जो कंपनी ने पे किया। प्राइस पूल जो हमें मिलना है उसमें 20% टैक्स अलग है वकार भाई, प्राइस पूल जो मिलना है उस पर अभी अलग टैक्स होगा। उसके अलावा पीएमसीओ 1 हुआ जो पाकिस्तान में पहला पीएमसीओ हुआ, बहुत मिनते बहुत तरले करने के बाद कह लें कि हम लोग तब हम तरसते रहे कि भाई हमें इंटरनेशनल स्क्रिम्स खेलने को मिले। हम पाकिस्तान में सबसे बड़ा टूर्नामेंट उस दौर में होता था 10,000 वाला, अब जो है वो आज आके बात कहाँ आ गई थी पीएमसी और वर्ल्ड लीग पे, जहां पे $5 मिलियन के टूर्नामेंट हो रहे हैं, जहां पे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं 50-50 लाख आपको ऐसे ही मिल रहे हैं। आपको मतलब एक अच्छा परफॉर्म करें थोड़ा सा, अगर आपकी टीम जो है वो अच्छा कोऑर्डिनेशन उसकी बनी हुई है, आपस में मेहनत करते हैं बॉयज जो है वो दिन में 6-8 घंटे या वो 10 घंटे खेलते हैं, आप आराम से पैसे कमा सकते हैं। अभी तो शुरू हुआ था, अभी तो ई स्पोर्ट्स में हमने आगे जाना शुरू करना था। हमारे डीआईजी साहब कहते हैं कि आप पूरी गेमिंग बैन कर दें, पाकिस्तान से गेमिंग ही बैन कर दें, पबजी छोड़ो सारी। उनका इंटरव्यू देखें, अभी मैं कल इंटरव्यू देख रहा था, इंटरव्यू दिया, ये कोई डीजी पता नहीं लाहौर थे, डीजी पंजाब थे क्या, उन्होंने कहा कि भाई पूरे की पूरी गेमिंग ही बैन कर दें, ये गेमिंग जो है वो लेके इंतशार की तरफ जाती है। अब बंदा ये सोचे कि फिर वही वाली बात की जब जाली डिग्रियां ली होंगी आपने, जब फवाद चौधरी जैसे आईटी मिनिस्टर बिठाए होंगे आपने जो हेलीकॉप्टर चला रहे हैं सड़कों पे, इंशाल्लाह अभी परसों चलेगा या फिर अगले हफ्ते जो है वो नजर आएगा मेरे को हेलीकॉप्टर सड़क पे चलता हुआ, समझ से बाहर है। वकार भी यकीन माने अफसोस होता है कि दुनिया जो है वो अरबों खरबों कमा रही है। पबजी ने $7 बिलियन का रेवेन्यू कमाया पिछले 2 सालों के अंदर अंदर, अपना रेवेन्यू ट्रिपल किया। पहले साल इनका 1 बिलियन बना था, अगले साल इनका 2.5 बिलियन बना था, और तीसरे साल जो है यानी कि जो कह लें कि जो अभी टाइम चल रहा है $7 बिलियन का इनका रेवेन्यू बना है। इतना बताएं, इतनी तो पाकिस्तान की कोई इंडस्ट्री नहीं होगी, इतना तो हमारा शायद जीडीपी ना हो। तो जितने इतने पैसे कमा रहे हैं लोग, इतनी यंगस्टर्स को इतने अभी अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो रही थी। यकीन माने रेड बुल जो हुआ था लास्ट ईयर हुआ था मिडिल ईस्ट के अंदर, इस ईयर उन्होंने पाकिस्तान को स्लॉट दिया क्योंकि पाकिस्तान को इंटरनेशनली हर जगह स्लॉट्स मिलना शुरू हो गए थे। फिर केएफसी के नाम का टूर्नामेंट हुआ जो बाहर हुआ था। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम ये होता है कि कोई भी टूर्नामेंट बाहर होता है हम उनको ईमेल्स करते हैं कि भाई आप हमारे मुल्क में आए, यहाँ पे आप टैलेंट देखें, आपको अगर नहीं हुआ ना पसंद तो फिर आप कहना। और वो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, हमारी सुन के आती हैं या प्लेयर्स की मेहनत को देख के आती हैं, वो आती हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, हम उनकी सारी इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं खूह के अंदर, हम उनको सारी इन्वेस्टमेंट उनकी तेल लेने चली जाती है। अभी देखिए जो रेड बुल ने इन्वेस्ट किया था, मैंने उनसे उनके एक बंदे से मैंने बात की, कोई 20 से कोई 18 लाख के करीब इनको नुकसान हुआ है क्योंकि उन्होंने जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन हायर की हुई थी उनको उन्होंने पोस्टपोन करवाया कह के। अब उनकी जो मैनेजमेंट है वो डेफिनेटली और ज्यादा टाइम जो यहाँ पे लगाएगी, इंटरनेशनल मैनेजमेंट थी तो पैसे तो वो लेगी ना, और तो उनका जब ये नुकसान कर रहे हैं, अगली बार रेड बुल यहाँ पे टूर्नामेंट कराएगा, आप मुझे बताएं।
कभी नहीं कराएगा। उसके अलावा जितनी ऑर्गेनाइजेशन जो करवाना चाह रही हैं, जो सोच रही हैं, KFC जैसा करवाना चाह रही होगी, क्योंकि उसने मिडिल ईस्ट में पहला टूर्नामेंट करवाया अपना, अगला पाकिस्तान में आ सकता था। इन्होंने क्या मैसेज दिया उसे कि भाई अल्लाह का वास्ते रहने दो, हम पत्थरों से खेलने वाली कौम है, आप हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करके अपना पैसा ज़ाया ना करें, हमने आपकी इन्वेस्टमेंट का बड़ा गर्क कर देना है, क्योंकि हमने तो बैन कर देना आपको। अब चले हम आप मंडे को जाकर आराम से आए, और कोई भी हेल्प मेरे से चाहिए तो प्लीज मुझे बताइएगा। जरूर वकार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आसाद भाई एंड वकार भाई। अल्लाह हाफिज।